बच्चों आज हम लोग करेंगे एडिशन में मैथ सॉल्यूशंस। चैप्टर सर्कल से बच्चों एक्सरसाइज 13.1 है आदि शर्मा से क्लास 9 के लिए। तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर सर्कल्स के इंट्रोडक्शन और थ्योरम्स करे, वो आप जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि उसकी हेल्प से ही आप आगे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों बेसिक क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें कि हमें ब्लैंक्स फिल कर दें। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है बच्चों, ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड आउटसाइड अ सर्कल आर कॉल्ड डैश पॉइंट्स एंड डैश पॉइंट्स। तो बच्चों जो लाई करते हैं इनसाइड वो तो वह हमारे इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे, और ऐसे पॉइंट जो कि आउटसाइड द सर्कल है दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो जो भी सर्कल्स के अंदर है पॉइंट्स वो सब कहेंगे इंटीरियर, और जो बाहर पॉइंट्स हैं उनको हम कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। तो इसका फर्स्ट का जो आंसर है हमारा फिलिप्स के अंदर पहला हो गया हमारा इंटीरियर एंड द सेकंड वन इज एक्सटीरियर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड डैश सर्कल्स। तो कह रहा है ऐसे सर्कल्स जिनके की सेम सेंटर हो लेकिन रेडियस अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है और एक और सर्कल है, फिर चाहे एक और सर्कल कर दीजिए। अगर ऐसे 2 या 3 सर्कल हो जिनके की सेंटर सेम हो, सेम सेंटर, ठीक है, और इन सब के रेडियाई अलग अलग हो, रेडियाई तो अलग अलग है ही इसके, तो इनको हम कौन सा सर्कल्स बोलते हैं? इसे कहते हैं हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ऐसे सर्कल्स जिनका कि एक ही सेंटर हो दैट सर्कल्स आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो इसका हम आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। थर्ड क्वेश्चन, point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle। तो कह रहा है ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो कि सेंटर ऑफ अ सर्कल से, इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। तो बच्चों रेडियस कहाँ तक रहता है? यहाँ तक रहता है। अगर इससे आगे वो कह रहा है कि अ सर्कल, अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than the radius, वो कह रहा है कि यहाँ पर है या यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ही ज्यादा जाएंगे तभी रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस हो पाएगा। तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है? Is it inside the circle or outside the circle? So this point is lying outside the circle because it is greater than the length of the radius। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख देंगे थर्ड का the exterior of the circle। फोर्थ है a continuous piece of a circle is dash of the circle। तो कंटिन्यूस पीस कौन सा होता है? सर्कल्स का यहाँ से लेके यहाँ तक पीस चलेगा तो ये क्या आर्क कहलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी चलेगा तो आर्क, तो ये पूरी आर्क है। ठीक है, तो फोर्थ विल बी आर्क। फिफ्थ क्वेश्चन इज बच्चों, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डैश ऑफ द सर्कल। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी है? लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है डायमीटर होती है ऑफ अ सर्कल। सो द आंसर इज डायमीटर। बच्चों सर्कल के अंदर इससे बड़ी कॉर्ड कोई नहीं होगी। ठीक है। सिक्स्थ, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। तो कह रहा है जो आर्क है इज अ डैश, वो कह रहा है वो आर्क क्या होगी जिसके 2 एंड्स जो हैं वो एंड ऑफ द डायमीटर है। जैसे मान लीजिए डायमीटर है ये भी, तो वो कहते हैं इस आर्क को क्या नाम दें जिसके कि दोनों एंड्स जो हैं वो क्या है? डायमीटर के एंड्स हैं। ठीक है, तो विल कॉल इट एज सेमी सर्कल, क्योंकि ये सर्कल का पूरा हाफ पार्ट हो रहा है, तो देयरफॉर इसे कहेंगे सेमी सर्कल। सेवंथ, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। तो बच्चों सेगमेंट क्या है? किसी भी सर्कल का सेगमेंट बोलते हैं। अगर हम ये कॉर्ड बना दें तो इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच का जो रीजन होता है दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। ठीक है, तो ये छोटा है तो इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, ये बड़ा रीजन है तो इसे कहते हैं हम लोग मेजर सेगमेंट। सो व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, तो आर्क के बीच की डिस्टेंस है और किसके बीच में है? आर्क ये हो गया और ये कॉर्ड, तो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉर्ड। एट्थ,
A circle divides the plane on which it lies in dash parts. वो कह रहा है कोई भी सर्कल जो कि इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो इसे कितने पार्ट्स हैं? तो बच्चों देखिए 3 पार्ट्स हैं। एक तो इस सर्कल के अंदर का इंटीरियर पोर्शन ये वाला, सेकंड वन इज एक्सटीरियर जो बाहर है, और तीसरा ये खुद ही जो सर्कल है। ठीक है, तो इस तरीके से सर्कल जो है ये प्लेन के अंदर इसके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड सर्कल। तो इसका मतलब हमारे का आंसर होना चाहिए 3 पार्ट्स। ओके, तो बच्चों ये हमारे फिल द ब्लैंक्स तो हो गए हमारे। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है, ये भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सर्कल इज अ प्लेन फिगर। यस, प्लेन फिगर ये, ठीक है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कह रहे हैं कोई भी लाइन सेगमेंट जो है ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, चाहे यहां तक, चाहे यहां तक, चाहे यहां तक, यहां तक, तो वो पूछ रहा है क्या ये रेडियस है? तो ट्रू, इट इज अ रेडियस। थर्ड है इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज अ मेजर आर्क। क्या हम किसी सर्कल को अगर 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दे तो आर्क है बच्चों, ये आर्क हो गया, एक ये आर्क हो गया, और एक पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो वो कह रहा है ये 3 आर्क्स में इसको डिवाइड कर दें तो क्या कोई ये मेजर आर्क होगा? नो, मेजर आर्क नहीं होंगे, तो इसमें क्या होगा? फॉल्स। ठीक है बच्चों, तो आपको क्लियर हो गया होगा आर्क जो है वो अगर सेमी सर्कल से बड़ा हो जाता है तो फिर वो मेजर आर्क में चला जाता है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर पोर्शन में आपको समझा चुका हूँ, लास्ट वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। फोर्थ है अ सर्कल हैज ओनली फिनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। वो कह रहे हैं क्या किसी सर्कल के अंदर, पूछ रहा है बच्चों, पूछ रहा है यहाँ पर क्या सर्कल हैज ओनली फिनाइट सेट ऑफ इक्वल कॉर्ड्स? ये सही है? तो नहीं बच्चों, इक्वल कॉर्ड्स हम इनफाइनाइट बना सकते हैं किसी सर्कल के अंदर। सो देयरफॉर दिस इज आल्सो फॉल्स। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है a chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of the circle। तो ठीक है, a chord of a circle which is twice as long as its radius होगा is the diameter of the circle। तो फिफ्थ वाला हमारा ट्रू है क्योंकि रेडियस जो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस ही होता है। ठीक है, तो 6 देखते हैं। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड अ कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। तो बच्चों सॉफ्ट सेक्टर अगेन लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ, फिर भी आप देख लीजिए। सेंटर से देखिए ये 2 रेडियाई होते हैं और ये एक आर्क है, तो ये इस रीजन को हम बोलते हैं सेक्टर। ओके, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। तो यहाँ पे आप खुद देख लीजिए ये सेक्टर जो है रीजन किसके बीच में है? बिटवीन द रेडियाई एंड द आर्क। और इसने यहाँ पे दिया हुआ है बिटवीन द कॉर्ड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। तो बिटवीन द कॉर्ड नहीं है, रेडियाई है, देयरफॉर इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। 7th देखते हैं। द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंट्रल एंगल कंटेनिंग द आर्क। तो बच्चों ये भी फॉल्स है। ठीक है, ये सब कॉम्प्लीमेंट नहीं है। जो डिग्री ऑफ द मेजर ऑफ एन आर्क जो है इज द कॉम्प्लीमेंट, तो सेंट्रल एंगल का ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है। 8th देखते हैं। द डिग्री मेजर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। ट्रू। जो डिग्री मेजर है बच्चों ये भी मैं आपको लास्ट वीडियो में देखना, पिछली वीडियो इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में समझाया हुआ मैंने। ये देखिए यहाँ बताया था मैंने, द डिग्री मेजर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। तो सेमी सर्कल का जो डिग्री है उसका मेजर कितना है? 180 डिग्री है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए बच्चों एक्सरसाइज 13.1 से। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपकी एक्सरसाइज 13.2 की। जब तक आप इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए जिससे आपको आगे वीडियोस जो है वो मिलती रहे। थैंक यू बच्चों।